गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रंस। बच्चों मैं आज आप लोग को ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बताएंगे कैसे बनता है। सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा ठीक है, उसमें आपको हम कंपाउंड सेंटेंस बताएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल पर आइए और इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और पढ़िए इसे। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा मेरे बच्चों। तो अंग्रेजी को धनी बनना है, अंग्रेजी का धनी बनना है आपको, तो सीधा आइए मेरे चैनल पर और इसे आप अध्ययन करिए, पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। जहाँ ना समझ आए आप मुझसे पूछिए। तो आइए हम चलते हैं आज सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस की ओर। ठीक है, वेलकम टू कम बैक माई इन दिस चैनल्स। ठीक है, मणिकांत यादव @मणिकांत यादव ठीक है 274.com। इस पर आप आइए और मेरे चैनल पर और देखिए, आपको सारे अंग्रेजी के जितने भी क्वेश्चन है बेटा ग्रामर से रिलेटेड सब के सब आएंगे। आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जान लीजिए। चलते हैं फिलहाल आइए इसकी तरफ। इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, जैसे भी क्वेश्चन हमारा दिया हो बेटा कि द सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगेन टू प्लाउ द फील्ड। कहने का तात्पर्य है कि द सन हैविंग राइजन, सूर्य के उगने के बाद किसान जो है बेटा कह रहा है कि खेतों में क्या हल जोतना या हल चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल है। इस सिंपल को कंपाउंड बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा दिमाग में याद होना चाहिए। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, आप जानते हो। ठीक है, कम्युलेटिव होता है जिसको जोड़ बोलते हैं, इसमें एंड होता है। ठीक है, एंड ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो निगेटिव के लिए। इसके बाद दूसरा बेटा आपको ठीक है अल्टरनेटिव होता है, जिसमें वैकल्पिक रूप में होता है, इधर आर नहीं इधर आर अदरवाइज, ये सब होता है। तीसरा बेटा ठीक है एडवर्सेटिव होता है और चौथा इलेक्टिव होता है। 4 कंजक्शन है, आपको दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए। कंपाउंड का मतलब सीधा आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कॉम्प्लेक्स का मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन। फिर आइए इधर आइए, ज़्यादा बात करेंगे क्वेश्चन छूटेगा, समय बर्बाद होगी आपका, मैं नहीं चाहता। आइए इसको हल किया जाए। कह रहा कैसे बनाएंगे भैया, कह रहा द सन हैविंग राइजन ठीक है द फार्मर बिगन टू प्लाउ द फील्ड। सूर्य के उगने के बाद, इसका बाद ठीक है ना, किसान अपने खेतों में हल चलाना शुरू किया। तो भाई देखिए सीधा सीधा सूर्य उगा और किसान क्या किया, हल चलाना शुरू किया। सूर्य उगा और तभी ना उसके बाद ना, तो आप सीधा लगाइए इसको। क्या लिखेंगे बेटा इसको, आप जैसे है उसी तरह लगाएंगे। ठीक है बेटा, लिखेंगे द सन हैविंग आया मेरे बच्चों राइजन एंड आगे का क्वेश्चन जो है बेटा उसको उसी तरह उतार दो। बहुत अच्छे मेरे प्रिय बच्चे लोग, आप पढ़े हो क्या बोलते सिंथेसिस में पढ़े हो लगा लेंगे। ठीक है, फार्मर बिगेन टू प्लाउ द फील्ड। जितने मेरे बच्चे पढ़े हैं सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, इसको हटाइए, इसको पास में करिए। द सन रोज हो जाएगा, द सन रोज, सूर्य उगा हो। ठीक है ना, ऐसे आएगा आपसे, क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल दोनों सिंपल हो जाएगा। दोनों सिंपल में करके आप क्या करोगे, कंजक्शन लाके जोड़ोगे। ये सिंपल पहले से बना है, ठीक है ना, हाइब्रिड के साथ। तो आप इसको ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बना हुआ, सिंपल में आप जानते हो किससे बना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मैंने बताया था, ऐसा करता जो स्वतंत्र होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है,
सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। क्या बेटा? बोलो बोलो, जो पूछना बोले। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, आप क्वेश्चन क्या दिया आपका इसमें? दिया है बेटा इसमें कि बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही जेंटल। पहला दूसरा क्वेश्चन बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स ही इज ऑनेस्ट, या फिर ऐसे लगाइए बिसाइड ऑनेस्ट, ईमानदार होने के अलावा अतिरिक्त ही इज जेंटल, वह कैसा है बेटा? सामान्य है, साधारण है। तो यह कह रहा बिसाइड ऑनेस्ट, ईमानदार भी और क्या है? सिंपल व्यक्ति है। तो कुछ नहीं करना है, इसको हटाइए और इसका यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है उसके उसी सब्जेक्ट को यहाँ लिखिए, आप इसमें लगा दीजिए ऑनेस्ट करो बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? ईमानदार है और सामान्य भी है ना, ऐसे लगा सकते हैं। एंड ही इज जेंटल। आप चाहो बेटा तो एंड कंजक्शन से ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है। अगला दिया बेटा बोथ राम, आगे दिया है, ठीक है, कह रहा बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। कह बोथ राम एंड हिज सिस्टर, राम और उसकी बहन दोनों फेल, ठीक है। अब आगे देखो भाई, कह रहा बेटा बोथ राम एंड हिज सिस्टर, ठीक है बेटा, फेल्ड। यहाँ दोनों को फेल्ड कर दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कम्युलेटिव कंजक्शन में एज वेल एज आता है ना। एज वेल एज का प्रयोग दो लोगों के लिए होता है, जब एक ही कार्य दो लोगों से किया जाए तब। वो है बेटा, वो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को बदल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं कम्युनिटी नहीं है, एंड का प्रयोग ही सिंपल में होता है, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, ये सही है। उसको चाहो तो इस तरह बना सकते हो, एज वेल एज राम, ठीक है, आगे लिख सकते हैं राम एज वेल एज राम, ठीक है। पहले नाम लिखेंगे राम एज वेल एज हिज सिस्टर, ठीक है, हिज सिस्टर, आगे जाए बेटा क्रिया क्या है? फेल्ड। इस तरह दोनों इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें। हमारा एग्जाम्पल ये बस बताइए, आप क्वेश्चन बोलिए, उसको हल किया जाए। तो इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए, कम्युलेटिव वाला हो गया बेटा, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट में कि ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, ठीक है। कह रहा ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम अवश्य करना चाहिए। सिंपल में दिया है कि ही मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है, उसे कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? पास होने के लिए क्या दिया इसमें? टू पास इन दिस ईयर, टू पास, ठीक है, टू पास वर्क हार्ड, ठीक है, टू पास दिस ईयर, इस वर्ष पास होने के लिए क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे? उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, है ना। क्या होने के लिए बेटा? पास होने के लिए। क्या लिखेंगे? ही
मस्ट, क्या ऐसे सीधा बनाइए ना, ही वर्क हार्ड, ठीक है, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आर, ठीक है, फिर लिखेंगे ही विल, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, अथवा इस वर्ष पास नहीं होगा, ही विल नॉट पास दिस ईयर, दिस ईयर, ऐसे मिला सकते हैं अदरवाइज, ठीक है ना। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, या क्या जाएगा, इस वर्ष पास नहीं होगा, ठीक है ना। नोट करो भाई, 5वां क्वेश्चन बेटा, ये आप लगाइए, जैसे अब तो एंड वाला क्या कम्युनिटिव हो गया, अब अल्टरनेटिव वाला देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन अल्टरनेटिव का दिया है बेटा, जैसे मान लो दिया है अल्टरनेटिव का, ठीक है, बोथ राम एंड श्याम, करा राम और श्याम दोनों ब्रोक दिस चेयर, ये अल्टरनेटिव दिया हुआ है, इसको बनाना, मान लीजिए दिस चेयर, सुनो भाई ध्यान से बच्चे, इसको बेटा कंपाउंड बनाना है, तो क्या बनाएंगे सुने, तो आप सीधे अल्टरनेटिव का प्रयोग करेंगे, या तो राम या तो श्याम ने, या कुर्सी का क्या बेटा तोड़ा, तो आइडर आर का प्रयोग करोगे आप, किसका प्रयोग करोगे, आइडर राम और श्याम, आर बेटा श्याम, श्याम, श्याम बेटा करा ब्रोक दिस चेयर, दिस चेयर, नोट करो बेटा, यह देखिए कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके हो गया, और क्या होता है अल्टरनेटिव का, अल्टरनेटिव कंजंक्शन आइदर ना होता है, ठीक है ना, इसको लगाइए, ऐसे क्वेश्चनों से हम बनाएंगे, ठीक है ना, बोथ राम और श्याम दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, से निगेटिव देगा तो हल करो, इसे सभी हल करो बेटा, देखो भाई इसमें इन स्पाइट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण या बीमार होने के बावजूद, ठीक है ना बेटा, बीमार होने के बावजूद ही वर्क्स डे एंड नाइट, बीमार है और क्या कर रहा है, दिन रात काम करता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल को जब कंपाउंड में बनाएंगे तो आप सीधा लिखेंगे, इलनेस को क्या बनाएंगे एडजेक्टिव में, या नाउन उसको क्या बनाएंगे एडजेक्टिव, तो ही इल, वह बीमार है, स्टिल फिर भी, ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन रात क्या करता है काम करता है। ऐसे क्वेश्चनों को बेटा आप बनाओ क्या, सिंपल से कंपाउंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है बेटा, आगे इसको मिटा दें, चलो नेक्स्ट देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ हमारा, देखा बेटा, ओइंग टू इल लक्सी मेट विथ एन एक्सीडेंट, करा द टीचर, क्वेश्चन बेटा सुनो, द टीचर, मेरे बच्चे सुनो ध्यान से, द टीचर पनिश्ड द बॉय, लड़कों को अध्यापक ने क्या किया, दंडित किया, हाँ किसके लिए, डिसओबीडिएंट,
ठीक है बेटा। उसके आज्ञाकारी न होने के लिए उसने क्या किया, दंडित किया। तो आप इसे लिखेंगे, लगाएंगे कि उसे अध्यापक ने क्या किया, दंडित किया। लिखेंगे द टीचर पनिश्ड द बॉय सो, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, द बॉय फॉर दिस ओबीडियंस सो द टीचर पनिश्ड, एंड सो होगा, एंड सो क्या रहा है, ठीक है। आप बनाइए इसे, करा के द बॉय डिसोबीडियंस, द बॉय डिसोबीडियंस, ठीक है, वाज डिसोबीडियंट, सो इसलिए द टीचर क्या द टीचर, शांत रहो, पनिश्ड, ठीक है, हो गया। सुनो ध्यान से, ऐसे दुष्टों को हम ऐसी इसी तरह लाते हैं। बॉय वाज डिसोबीडिएंट, लड़का क्या था, ठीक है, आज्ञाकारी नहीं था, इसलिए अध्यापक ने उसे क्या किया, दंडित किया। उसको हल करो। ऐसे बेटा हम आएंगे ऐसे क्वेश्चनों को कंपाउंड सेंटेंस से बदलते हैं। तो जितना भी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है उसी की मदद से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, ये समाप्त होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट डे अगले वीडियो मिलेगी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको पसंद आता है मेरी वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर लिखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।